सबने एक ध्वनि से श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी को घोषित किया है। मैं अपने सहयोगी नायब सिंह जी की उपस्थिति में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को विधायक दल का नेता घोषित करता हूं। असम में राजनीतिक हलचल के बीच ये साफ हो गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य की कमान संभालेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया, जिसके बाद जेपी नड्डा ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा की। हेमंत बिस्वा शर्मा 12 मई को सुबह 11 बजे शपथ लेने वाले हैं। हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 126 में से 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। असम की राजनीति में हेमंत शर्मा का कद पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा और यही कारण है कि पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। इस चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने ये साबित कर दिया कि राज्य की जनता ने उनके पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों और शासन मॉडल को पूरी तरह स्वीकार किया। विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया था। गुवाहाटी में आयोजित बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शर्मा के नाम पर मुहर लगाई। इससे पहले शर्मा ने 6 मई को अपनी पिछली सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पद से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब जोर शोर से हो रही है। 12 मई की सुबह गुवाहाटी का खानापारा वेटरनरी कॉलेज फील्ड इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। उम्मीद की जा रही है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जो कि उत्तर पूर्व में पार्टी की इस बड़ी जीत का जश्न साझा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी शासित करीब 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया, जो कि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक संकेत देने का जरिया बनेगा। असम में बीजेपी का सफर 2016 में शुरू हुआ, जब सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पहली बार पार्टी सत्ता में आई। 2021 में जिम्मेदारी हेमंत बिस्वा शर्मा को मिली और 2026 में उन्होंने सफलतापूर्वक सत्ता बरकरार रखी। अगर चुनावी नतीजों के समीकरणों पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया। 126 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने अकेले 82 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। विपक्षी खेमे में कांग्रेस को मात्र 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि क्षेत्रीय दलों में बीओपीएफ और एजीएफ को 10-10 सीटें मिली। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा और वो केवल 2 सीटों पर सिमट गई। ये नतीजे बताते हैं कि असम की जनता ने ध्रुवीकरण या क्षेत्रीय पहचान की बजाय विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दी। शर्मा के अगले कार्यक्रम में राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास और उग्रवाद की समाप्ति जैसे मुद्दों पर तेजी से काम होने की उम्मीद है, जिससे असम उत्तर पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर पाएगा। अब सबकी नजरें हैं 12 मई के समारोह और नई कैबिनेट के गठन पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.